सभी का स्वागत है। इस समय हम जंतर मंतर में हैं। जिस तरीके से आप देखते हो अभी रात के 2 बजने वाले हैं और 2 बजे का ये आलम है कि हजारों की संख्या में युवा जंतर मंतर पर लगातार पहुंच रहे हैं और भीड़ का आप आलम देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या नाम है? रवि। कहाँ से आए? मैं दिल्ली खेड़ा कला से। दिल्ली से आए हैं जी। बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं आप? बिल्कुल बराबर आ रहे थे। कब से आ रहे हैं? मेरे को 3-4 दिन कंप्लीट हो गए। उससे पहले जॉब की वजह से बिजी था, लेकिन 4 दिन से मैं बैक टू बैक आ रहा हूँ। क्या लग रहा है जंतर मंतर पे लगातार आंदोलन होते रहते हैं, सरकार कभी आज तक कान पे जू नहीं देगी? अब जनता के कान पे रूंग रेंगवाना काम हमारा है और कल के बाद जनता के कान पे रेंग नहीं, हाथी भी रेंगेगा। आप देखते रहना। क्या करेंगे ऐसा कल? हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी जो इच्छाएं है ना वो करेंगी और सरकार को करना पड़ेगा। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे अब हम धर्मेंद्र प्रधान, छोटी मोटी मछली को हटा के कुछ नहीं होगा। हमें बड़ा मगरमच्छ पकड़ना है जो कि नरेंद्र मोदी है। और ये बात यहाँ पे खड़ा हुआ हर एक नौजवान, हर एक बंदा बोलेगा नरेंद्र मोदी। ये देखो, किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने आंदोलन चला, कई 100 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, सरकार 13 महीने नहीं झुकी। देखो जी, वो टाइम अलग था। उस टाइम पे अंधभक्तों की जो वो थी ना, जो क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा थी। अभी सारे अंधभक्त जो थे उनमें से आधे से लोग ज्यादा जाग गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी अंधभक्त नहीं जागे, अभी युवा जाग गया है। और जब युवा जागता है ना तो सब सो जाते हैं। फिर चाहे कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, जो भी हो, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता। बिल्कुल आपका पता है। विपक्ष का रोल क्या है? किसका? विपक्ष का रोल भी देखो, विपक्ष भी अपनी जगह सब कुछ कर रही है। राहुल गांधी जी भी सब कुछ कर रहे हैं और सभी लोग भी सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, हमारे देश का जो मीडिया है, जो सेंट्रल मीडिया है, वो कुछ भी दिखाने को राजी नहीं। अगर अभी मोदी कहीं पे जाके एक रोटी टुकड़ा खा ले तो वो हेडलाइन बन जाएगी, लेकिन कहीं अगर 100 के 100 लोग मर जाए एक्सीडेंट होके, इनके लिए वो बड़ी न्यूज नहीं है। सबसे बड़ा जो दलाल है आज के टाइम पे वो हमारा मीडिया जो मीडिया है ना, मीडिया वाले, गोदी मीडिया, ये लोग है। कौन से एंकर को आप गोदी मीडिया मानते हैं? भाई ऐसा सुनो, नहीं, सभी सुनो, सब लोग ये, अरे सुनो ना, सभी लोग ये बोलते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। भाई आज तक भी मोदी वो है, मोदी का मीडिया, और मोदी के जितने आज तक के जितने भी दलाल है ना, सारे मीडिया वाले सारे चोर एक नंबर के हैं। सब मोदी के दलाल हैं। एबीपी न्यूज, अरे इनको, आप तो खुद मीडिया वाले हो। अरे एक सेकंड, हमें तो ये सारी चीजें पता है। आप भी तो एक जो है जर्नलिस्ट हो ना, आपको नहीं पता कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है? क्या लग रहा है ये जो 2000 कुछ तो बोल रहे हैं यार। 2014 के बाद ये जो गोदी मीडिया का नाम मिला है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखो जी, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश के अंदर सच्चाई दिखाना बंद हो चुका है। ठीक है, जब से जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वो दिखेगा, है ना? नहीं, मेलोडी तो आपको पता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या, जब से नरेंद्र मोदी जी जीते हैं, जब से आप देखो, सारा मीडिया इनका है, सारा सीबीआई इनका है, सारा ईडी इनका है। अब तो हमें कहना नहीं चाहिए, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, लेकिन वो सब लोग भी इन्हीं के हैं। मोस्टली ऊपर से लेके नीचे तक सभी इन्हीं के हैं। दिल्ली से। आप भी दिल्ली से? हाँ, हिस्ट्री में कहा गया है, हिस्ट्री में एक सेकंड भाई जय भीम। इतिहास में कहा गया है, गिव देम फूड एंड सर्कस एंड दे विल स्लेव यू। इनको सर्कस दे दो, इनको खाने को दे दो, ये तुम्हारे लिए गुलामी करेंगे। हिटलर ने अपने राज में ये किया था कि जनता का वो हाल कर दो कि इनको खाने को मिल जाए, तो इनको लगे यही आजादी है। 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए दे रहे हैं। हाँ, तो खाने से होगा क्या? आप एम्प्लॉयमेंट साथ के साथ ले भी तो रहे हो। और भाई वो खाने का क्या है? वो कूड़ा ही तो है। वो कूड़ा ही तो है। क्या इस देश में अच्छा है क्या? FSSAI ने अभी इतनी सारी कंपनियों पे भी रेड मारी है। क्या गवर्नमेंट अपना बयान देगी उस पे? लाल किले से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रहे हैं। अच्छा, अरे तो 80 करोड़ लोगों का आप राशन दे रहे हैं, ये आप ही ने तो बनाई ये हालत। ये शर्म की बात है या उपलब्धि है? ये शर्म की बात है। एक सेकंड भाई, 5 किलो राशन में 21 बच्चे ले लिए, बच्चे मरवा दिए। 5 किलो राशन में नौकरी ले ली, सड़क पे आ गए सब। 5 किलो राशन लगाओ बस।
और भाई वो 5 किलो राशन को वो भी कूड़ा है, वो भी कूड़ा है। भाई वो खाने लायक नहीं है, वो राशन खाने लायक नहीं है। राशन से अगर इन्हें युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलती हो तो हमें बताओ। युवाओं को अगर राशन से नौकरी मिलती हो, जो सरकार राशन देती है, आप सब यहाँ पे खड़े हो, लिटरली आप एक बात बताओ, जो सरकार राशन देती है क्या वो खाने के लायक होती है? वो चावल आप खा सकते हो? नहीं खा सकते हो ना, फिर किस बात का देते हो भाई हमें? जो चीज आप देते हो हमें वो खाने की लायक है ही नहीं। लिटरली हम वो चीज खा सकते हैं जो सरकार हमें देती है? नहीं देती है। इसलिए कहा गया है कलेक्ट द क्लाउड एक्सपेक्ट द सर्कस। आप एक जोकर को चुनोगे तो यही होगा, 21 बच्चे मारे उसका कोई मतलब नहीं। जोकर को तीसरी बार चुन लिया देश ने। क्लाउड एक्सपेक्ट द सर्कस। सर एक सेकंड, जोकर को तीसरी बार हमने चुना नहीं है, वो सिर्फ पहली बार जनता ने बेवकूफ बन के चुन लिया था, दूसरी और तीसरी बार वो खुद चुन के आए हैं, चोरी करके आए हैं, ठीक है? अगर वो ईवीएम के अंदर घोटाले कर रखे इन्होंने, जब इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगा गया, ऑटोमेटिक बिल्डिंग में आग लग गई। आपको अरे भाई एक सेकंड, जो चुनाव आयोग है, जो मिस्टर ज्ञानेश कुमार है चुनाव आयोग अभी के जो है, वो आपको पता है कौन है? कुछ दिन पहले वो बीजेपी के यूपी से एक बड़े नेता हुआ करते थे, आज वो चुनाव आयोग है। तो आप सोचो वो हमारी सुनेंगे देश की जनता की या मोदी की सुनेंगे? क्या करेंगे अब आप लोग, क्या आखिरी फैसला? हम लोगों ने बंगाल में पूरी कब्जा करके बिल्कुल, हम लोगों ने जो करना था वो हम पिछले 20 दिन से कर रहे हैं, और अभी जो इसका जो रिजल्ट है ना, अभी कल के बाद आपको रुझान दिखने शुरू हो जाएंगे। कल आएगा परीक्षा का परिणाम, सुबह सारे युवा लगातार यहाँ पे सैलाब आ रहा है, क्या कहना चाहिए? सुबह 9 बजे यहाँ से हम संसद के लिए सारे मार्च करेंगे, सब पहुंचेंगे संसद, बदलाव आएगा, नरेंद्र मोदी को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। बैरिकेड लगाई जा रही है, बैरिकेड गिरा देंगे हम, इतनी जनता है यहाँ पे, बैरिकेड को तो कंधे पे रख के ले चल देंगे हम, इतनी जनता है यहाँ पे, आप जाकर के देखो। नरेंद्र मोदी जी चोर हैं, नरेंद्र मोदी जी चोर है, अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी उन्हें। ये देश का युवा है, परेशान है, ये जंतर मंतर उठा ले चलेंगे। जाएंगे, किसी के रोके नहीं आएंगे। यहाँ रात को हम यहाँ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं। अगर ये हमें, इन्होंने पुलिस फोर्स तैयार कर रखी है हमें डंडे मारने के लिए, डंडे भी खाएंगे हम इनके, लेकिन तब भी संसद मार्च जाएंगे। संसद मार्च जाएंगे और सारे विपक्ष के नेता यहाँ मौजूद होंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे। कहाँ से आए? द्वारका से। द्वारका से आए जी, पहली बार आए हैं? कब से आ रहे हैं? पहली बार आया। पहली बार आए जी, क्यों आए हैं आज यहाँ पे? जो बच्चों के नीट पेपर लीक्स हुए हैं उसके सपोर्ट में आए। सपोर्ट में करने के लिए आए हैं। हाँ? यूथ को सपोर्ट करने के लिए आए हैं हम। कब तक रहेंगे? रहेंगे जब तक प्रोटेस्ट रहेगा, जब तक रहेंगे, जब तक वो प्रधान इस्तीफा नहीं देगा जब तक रहेंगे हम। अब तक आप जाने का नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे। हमारा कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो? क्या लग रहा, 20-22 दिन हो गए यहाँ पे? नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से हमारे देश के बच्चों के साथ हो रहा है? लिटरली आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या ये सही हो रहा है? आप रिपोर्टर, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप जो दिखाओगे वो पब्लिक को दिखेगा। आप अपने दिल पे हाथ रखो और एक बार बोलो क्या ये सरकार हमारे साथ सही कर रही है? तो लगातार कह रहे हैं मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन कहाँ है? कहा तो आप बताओ, कह रहा हूँ ना, ये चीज आप बताओ ना। हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है? मेलोडी। हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है? मोदी जी यहाँ ये खा रहे हैं, आप भी ये खा। भाई इससे क्या होगा? इससे क्या होगा आप बताओ ना। आप बोलते हो आपके 56 इंच का सीना है, जब से बीजेपी सरकार आई आपको पता है कितने जवान मरे हैं? आपको लिस्ट पता है इस चीज का? नहीं पता है, क्योंकि आपको उनके मौत से मतलब ही नहीं है। जो बच्चे नीट के पेपर, ये वो 5 किलो राशन पे अटका के रखेगी पब्लिक को। ये सोचेगी 5 किलो राशन लेते रहे और हमें जिताते रहे। जागेगा देश का युवा की नहीं जागेगा? देश का युवा आप बोल रहे हो देश का युवा, आपका बोल रहे हो देश का युवा जाएगा। आप अंदर जाओ, आप देखो अंदर से ही बाहर आ रहे हैं। एक बच्चे 5-5 साल के बच्चे सोए पड़े हैं वहाँ पे, 5-5 साल के बच्चे प्रोटेस्ट में सोए पड़े हैं वहाँ पे। सारे तो मेट्रो स्टेशन बंद करा दिए, लोग कैसे आ पाएंगे? बंद करो, पैदल आएंगे हम, पैदल आएंगे। इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, तब भी जनता आ रही है यहाँ पे। जनता देखो कितनी है। अगर रास्ते में लोग होंगे तो वहीं प्रदर्शन होगा। जहाँ पर रास्ते में लोग होंगे वहीं प्रदर्शन होगा, और जहाँ जो मोटिवेशन देने का काम करेंगे हम, जहाँ भी लोग होंगे वहीं प्रदर्शन करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफा नहीं दें। और आप लोगों के द्वारा तो पता भी लग रहा है, ये मीडिया को तो उन्होंने किडनैप कर रखा है मोदी जी ने। मीडिया तो कोई आती नहीं है, आप लोगों के द्वारा ही दुनिया में ये हमारा प्रचार जो हो रहा है फैल रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। धन्यवाद करेंगे सोशल मीडिया। सर बहुत धन्यवाद है। नहीं, हम धन्यवाद करेंगे बस आप जैसे लोगों की। अगर आप यहाँ आकर हम लोगों को, आप अगर आओगे यहाँ पे, इन बच्चों का तकलीफ दिखाओगे, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे गोदी मीडिया पहुंची, हम उसे जड़ से उठा के फेंक देंगे।
आप आओ यहाँ, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप 2 बजे रात को इतने पसीने में आके आके रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो ईमानदारी है, आपको उस चीज का तकलीफ का अंदाजा है। जो बच्चे मरे हैं नीट के पेपर की वजह से, जो बच्चे मरे हैं उनके दर्द का अंदाजा है आपको, क्यों? इसलिए आप यहाँ पे हो। और गोदी मीडिया, एक भी मीडिया दिखा दो पूरे जंतर मंतर पे, कोई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है बच्चों के मौत से, उनको कोई मतलब नहीं है देश में लोग मर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। इटली पहुंच गए मेलोडी खिलाने के लिए। पता भी मोदी के बच्चे क्या होते हैं, मोदी के बच्चे ही नहीं है। जो बच्चे उसे पता क्या बच्चे होते हैं, कैसे बच्चे मरते हैं, कैसे बच्चे जीते हैं। कहाँ से आए हो तिरंगा लेकर? मैं मुरादाबाद से आया हूँ, मेरा ग्राम गजगौड़ा नानकवाड़ी गाँव है। मुरादाबाद से भी मैं सीने पे गोली खाऊंगा, मैं सीने पे गोली खाऊंगा, सीने पे, मगर इस्तीफा आज लेके जाऊंगा। कब तक रहेंगे आप? मैं जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक आंदोलन चलेगा मैं रहूंगा। आपको लगता है इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे तो हमें तो देखेंगे, हम भी आए हैं पर हमें देखेंगे उन्हें। युवा आज जो आज के युवा है वो जाग चुका है। बनाए तो हमने उतारेंगे तो हम ही ना, ऐसा थोड़ी जरूरी है। इस्तीफा नहीं दिया आप हमें और बाकी सब रिपोर्टरों को जो टीवी पे आते हैं, बाकी सब रिपोर्टरों को मेलोडी टॉफी का पता है बस, और कुछ पता नहीं है। इटली जाओ, इटली की दिखाओ, मेलोडी टॉफी खिलाओ, मेलोडी टॉफी खिलाओ बस और कुछ नहीं खिलाओ। आम काट कर खाते हैं मोदी जी या चूस कर खाते हैं, ये दिखाओ। आम हमारे युवाओं के लिए वांगचुक जी बैठे रहे, उनको एक जूस के लिए या उनके किसी भी उनसे बात करने के लिए मोदी जी के पास समय नहीं है। इटली चले गए टॉफी खिलाने के लिए, लेडीज के साथ में वीडियो बना रहे हैं। न्यूजीलैंड में बोले हैं 3-4 दिन पहले कि हमारा देश दीप निर्यात में नंबर 1 बन गया। बिल्कुल सर ये तो पूरी जनता खड़ी है, वो बता देंगे कितना एक नंबर है। सारी जनता नंबर 1 है। अगर नंबर 1 है तो ये जनता क्या कर रही है अंदर? जनता दुखी ये है। युवा क्या कर रहा है अंदर? ये बताओ सर आप। अगर नंबर 1 है तो क्यों चंदा, अगर नंबर 1 है तो क्यों लड़वाते हैं? ये गाय के नाम पे, बीफ के नाम पे क्यों लड़वाते हैं? चंदा चोरी चंदा चोर है। मैं सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर, मैं मंदिर और भाई ये मंदिर आप ये ना बता दीजिए, इन्होंने मंदिर भी नहीं छोड़े, ये मंदिरों में से भी चोरी कर रहे हैं। तो देश के बेचारे जो बच्चे हैं जो एग्जाम के लिए तैयारियां करते हैं कई सालों से, वो एग्जाम लीक करा रहे हैं। इनको पैसों की इतनी भूख है, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और यहाँ जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके पेपर लीक करा रहे हैं। फिर हमें कोकरेज बता रहे हैं, फिर हमें कोकरोच बता। एक बात और मैं बोलूंगा, अभी नेशनल मीडिया में देख रहा था, जी न्यूज जैसा कोई चैनल था, उसमें बताया गया जंतर मंतर पे जो भी लोग खड़े हैं सभी अनएजुकेटेड है। उन्होंने बोला गया कि नेशनल मीडिया के अकॉर्डिंग बोला गया कि जंतर मंतर पे जो लोग खड़े हैं अनएजुकेटेड है। आप किसी भी बंदे को पकड़ो और किसी भी बंदे से आप बात करो, एक बंदा यहाँ क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है भाई। मैं तो इसलिए आ रहा भीड़ देखा, मैं कोई अंत बको तो रुकू ना, मैं जाऊँ, मैं रोटी लाटी खा लूंगा, मैंने सुबह यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। आप मुझसे पूछो क्या पूछो जाते हो आप? कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं हरियाणा का। पहली बार आए हो? लगातार अपनी पूरी कबड्डी टीम लेकर आया हूँ। असली प्लेयर है, कबड्डी का असली प्लेयर है ये। नहीं समझ में आता सपाटे मार के दिखाएंगे। मांग क्या है आपकी? मांग ये है, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मांगे क्या है? जय भीम, जय भीम। देखो पहली मांग तो यही है, सबको पता है, वो जो हमारे शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं, जिसने अनएजुकेटेड धर्मेंद्र प्रताप, ये बोल रहा है। अरे भाई जो भी हो उसको तो मैं उसके लिए मैं हिंदी भी यूज नहीं करूंगा, इंग्लिश भी यूज नहीं करूंगा, लोकल लैंग्वेज यूज करूंगा। लोकल आदमी है वो, है ना, जिसने कुछ नहीं पता बिना खाम का बैठ गया, उसको लात मार के हटाना है। पहली बात नहीं हटेगा, हटा के जाएंगे, कत्ती हटा के जाएंगे भाई साहब। वो नहीं हटेगा ना, उसकी कुर्सी तोड़ दे, साज में नहीं बैठेगा, कुर्सी नहीं रहने देंगे साले की। इस्तीफा नहीं देगा, लेकिन इस्तीफा पाड़ देंगे, इस्तीफा पाड़ देंगे, उसका इस्तीफा पाड़ देंगे। इस्तीफा दे दिया उसने, वो कर देगा, वो तो कल हाथ जोड़ेगा, बस बकस दो, मैंने माफी मांगे, वो गारंटी है। गलती होगी, गलती होगी। युवाओं का दर्द नहीं समझ पाए। युवाओं का दर्द तो कल समझेगा जब उसके टुकड़े में दर्द होगा। जब गन्ना जाएगा, गन्ना सबको दे रहा है सब टाइम, गन्ना जाएगा उसके अंदर। देखो भाई साहब, ये हमारी दिल्ली पुलिस खड़ी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो हमारे छोटे भाई बैठे हैं जो धरने बैठे, जो पढ़ रहे हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं भाई, देखो ठीक है। वो उनको मारने मत, हमारे जितने लठ मार सकते मार लेना, सारे पापा ने पाड़ गए होंगे मोदी ने,
हमने कोई नहीं रोक सकता भाई। बिल्कुल भाई। चलिए तो बने रहिए, इस समय हम जंतर मंतर पे एक चीज जाओ भाई। सर ने एक मिनट, कहा बस, था, एक मिनट, बस, चलो आप बोलो। कोई अंधभक्त तो नहीं है? जाऊं बिल्कुल भाई, मैं भी इसी के साथ भाई ने बोला था इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर। मोदी जी ने कहा, मैंने कहा। हाँ, मोदी जी ने कहा बीफ में, मतलब कि गाय निर्यात करने में। हाँ, हमारे इधर क्या हो रहा है, लोनी में बता रहा हूँ, गौ सेवक बन के पावर इकट्ठी कर रहे हैं, पावर गौ सेवक बन के। उन्हें गौ से कोई मतलब नहीं, गाय से कोई मतलब नहीं, गाय के नाम पे वो पावर इकट्ठी कर रहे हैं लोगों पे वो जो है ना दादागिरी दिखाते हैं, ठीक है, प्लॉटों पे कब्जा करते हैं। ये गाय के नाम पे गलत it is not about the guy and cow. It is not about the cow and cow. जो भी है भाई, जो भी जल्दी में जो भी निकल जो भी है वो है कि एटलीस्ट कम से कम जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके लिए तो एटलीस्ट आए ना यार। हम ये नहीं चाहते कि आपकी सरकार के सारे बंदे खराब है, मतलब एटलीस्ट उनके लिए तो आए यार। कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो ले इस चीज की कि हाँ 21 बच्चों की नहीं। एटलीस्ट हम ये नहीं चाहते यार मोदी जी। हम लोग मैं ये कहता हूँ कि आई एम नॉट द कॉकरोच पार्टी का संगठन नहीं हूँ मैं, ना मैं उनको लाइक करता हूँ। मैं आपके सामने फ्रंट में बोल रहा हूँ, मैं उनको लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन जस्ट मैं जो सोनम वांगचुक है उनका साथ देता हूँ मैं, क्योंकि ऐसी थिंकिंग एंड ऐसी लाइक दैट फ्यूचर के लिए वो कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। कहाँ से बीफ टॉप लेवल पे चल रही है, बिक रही है इंडिया में, ठीक है, इंडिया से बाहर बहुत ज्यादा बिक रही है, इतनी बिक रही है कि बैंचो 1 नंबर पर आ गई है, ठीक है। जितना भी है, कितने पेपर लीक हुए, आई एम ऑल्सो वेल एजुकेटेड, आई नो वेरी वेल, इज माई फ्रेंड, नो वरी अबाउट दिस, मगर इस्तीफा तो चाहिए, लेके जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, तानाशाही नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, यही नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। बने रहिए जंतर मंतर पे, दिखाते हैं आपको कि अब सुबह तक क्या होने वाला है, क्योंकि लगातार युवाओं का जनसैलाब यहाँ पे उमड़ता चला जा रहा है। दिखाते हैं आपको अंदर की हकीकत क्या है।